बाज से भी ऊंची उड़ान भरनी है तुझे, अपनी किस्मत से जंग लड़नी है तुझे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एमके सिंह पर। साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के फिजिकल को लेकर। आज से एसएससी जीडी के फिजिकल शुरू हो चुके हैं। आज फिजिकल का पहला दिन था। इसमें हम बात करेंगे पूरे दिन की कार्यवाही को लेकर, क्या क्या हुआ पूरे दिन, शुरू से लेकर लास्ट तक क्या क्या कार्यवाही हुई, जिससे कि उन साथियों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े जिनका फिजिकल अभी होना है। जिनका फिजिकल हो चुका है उनका तो हो चुका है, जिनका अभी आगे होना है उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज प्रत्येक केंद्र पर प्रत्येक बैच के लिए 100 कैंडिडेट बुलाए गए थे, लेकिन हम पहले ही वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं कि कम से कम 30 से 40% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहते हैं एसएससी जीडी के फिजिकल में। ठीक वैसा ही हुआ, प्रत्येक केंद्र पर 40 से 45% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, जिससे कि उन सभी साथियों को फायदा मिलेगा जो मेहनत से अपनी तैयारी करने में लगे थे। अब आगे बात करते हैं कि फिजिकल में क्या क्या हुआ। आज पहला दिन था तो अभ्यर्थी 3 बजे से ही गेट पर लाइन लगा चुके थे, लेकिन गेट पर एंट्री सुबह 5 बजे से शुरू हुई, जिससे सबसे पहले गेट पर अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ चेक किया गया। उसके बाद अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक करवाया गया, जिससे यह पता चल सके कि यह वही अभ्यर्थी है जिसने फार्म भरा था एसएससी जीडी का और जिसने एसएससी जीडी का पेपर दिया था और पेपर क्वालिफाई करने के बाद अब ये फिजिकल देने के लिए आया है। तो इसके लिए मैं बता दूं, आपको अपने हाथ के अंगूठे बिल्कुल साफ रखने हैं, जिससे बायोमेट्रिक में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको अपनी पूरी डिटेल भरनी होगी। उसके दूसरी तरफ आपका फिजिकल का मेजरमेंट लिखा जाएगा। जब आपका फिजिकल हो जाएगा, आप फिजिकल पास कर लेते हैं, फिट होते हैं या अनफिट होते हैं, तो उसकी आपको एक कॉपी दी जाएगी जिस पर भर्ती बोर्ड की मोहर लगी होगी और फिट या अनफिट लिखा होगा। इसके बाद आपकी हाइट का मेजरमेंट होगा। यदि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर से कम है तो वहीं से बाहर कर दिया जाएगा, फिर दौड़ने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आपको एक चेस्ट नंबर दिया जाएगा, फिर आपको रोड पर दौड़ने के लिए खड़ा कर दिया जाएगा। आप अपना चेस्ट नंबर बांधकर रोड पर दौड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। आगे आपकी वीडियोग्राफी होगी और पीछे आपके एम्बुलेंस चलेगी। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको कोई ऐसे इंजेक्शन या एनर्जी ड्रिंक या कोई दवाई वगैरह, टैबलेट वगैरह नहीं लेनी है जिससे कि आपको कोई परेशानी उठानी पड़े। यदि आप ऐसा करते हैं या ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको अनफिट घोषित कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ कार्यवाही अलग से की जाएगी। प्रत्येक केंद्र के बाहर एक बोर्ड में लिखा भी है कि यदि आप किसी तरह का कोई ड्रग्स या इंजेक्शन लेकर आए हैं तो आप न दौड़ें, आप यहीं से वापस चले जाएं। इसलिए आपको अभी से सूचित कर रहा हूं। इसके बाद यदि आप दौड़ में पास हो भी जाते हैं तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा पकड़े जाने पर। फिर उसके बाद क्या होगा, अगला फिजिकल होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसलिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ लेकर जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स के लिए केंद्र के बाहर एक लिस्ट लगी हुई है जिसमें आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक आईडी प्रूफ के रूप में होना चाहिए। दूसरा 10वीं पास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो आपके पास होना चाहिए, या अदर आपने क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट लगाई है तो उसके भी सर्टिफिकेट मार्कशीट होने चाहिए। तीसरा SC ST OBC का जाति प्रमाण पत्र। चौथा मूल निवास प्रमाण पत्र, और यदि आपने किसी तरह की छूट ली है तो उसका भी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसलिए साथियों, आप अपनी पूरी तैयारी के साथ जाइए और वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। यदि आप दौड़ मार लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांस पूरे हैं, क्योंकि मेरिट ज़्यादा जाने वाली नहीं है। क्योंकि कुछ अभ्यर्थी अनुपस्थित हो रहे हैं, कुछ अभ्यर्थी हाइट में फेल हो जाएंगे, कुछ सीने में फेल हो जाएंगे, कुछ दौड़ में भी फेल हो रहे हैं, कुछ मेडिकल में भी फेल होंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ज़्यादा मेरिट नहीं जाने वाली है। आप अपनी तैयारी पूरी करके जाइए और फिजिकल मारने जरूर जाइए, आपका सिलेक्शन होने के चांस पूरे हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।